समय हमारी मौजूदगी सीजेपी प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर है। हम तो रोज घोषित इमरजेंसी में जी रहे हैं मैडम। हर दिन घोषित इमरजेंसी है हमारे ऊपर। हम क्या कर पा रहे हैं अपनी मर्जी से? सरकार तो कह रही है कि आप प्रोटेस्ट करते रह गए, हमने तो एग्जाम भी करा दिया, रिजल्ट भी दिलवा दिया। नई नवेली सुबह आई आज और इतिहास रच के जाएगी ये सुबह। क्या होगा अगर इस्तीफा नहीं हुआ? क्या होगा इसके बाद अगर ये प्रोटेस्ट रुका? क्या होगा? क्योंकि लोग भूल जाते हैं। आप सही मानोगे तो उनकी सारी बत्तियां जल चुकी हैं। अब ये मानो कि आधे घंटे में आएगा, 1 घंटे में इस्तीफा आने वाला है। भैया, इस समय हमारी मौजूदगी सीजेपी प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर है और सीधी सी बात है कि बहुत बड़ी संख्या में आज जो युवा छात्र है वो भी मौजूद है और लगातार सुबह से हर किसी की नज़र इस बात पे बनी हुई और टिकी हुई है कि आखिर होने वाला क्या है। तो इन सारे सवालों को लेकर के सीधा मैं आई हूँ सांगवान जी के पास। सांगवान जी, बहुत स्वागत है अनकोट में। धन्यवाद आपका। आप सुबह से देख रही हूँ लगातार एनर्जी लगाई हुई है हरियाणा के छोरे ने भाई। मेरा हथियार ये है ना, ये हथियार लेके मैं चल रहा हूँ और क्या मजा आ रहा है मुझे। मैं हालांकि आपको पता है कि सारी एनर्जी डिट्रॉइट हो रही है, लेकिन घना मजा आ रहा है। जो जोश है ना, मैंने दुनिया के किसी आंदोलन में नहीं देखा, आज तक नहीं देखा है। आज तक मैं 16-17 आंदोलन देख चुका हूँ, मैंने ये जोश नहीं देखा है कभी भी। तुमने तो कसुत्ता मजा आ रहा भाई, लेकिन सवाल यह है कि बैठा हुआ नेता, उसको क्या लग रहा है? आप सही मानोगे तो उनकी सारी बत्तियां जल चुकी हैं। अब ये मानो कि आधे घंटे में आएगा, 1 घंटे में इस्तीफा आने वाला है। इस्तीफा आने वाला, ये कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ये बात आपको, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार को नहीं पता है वो क्या करेंगे। 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पे हैं। यहाँ से आप टोलेस्टो मार्ग की तरफ चले जाइए, पूरा यहाँ से सीपी की तरफ चले जाइए, पूरा सीपी बंद है, पूरा टोलेस्टो मार्ग पे पूरे पे जनता है, पूरा ये वाला रोड। और जितने एंट्री पॉइंट है दिल्ली के, वहाँ पे हर जगह पे इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं। आप समझो कि 5 लाख से ऊपर लोग तो सिर्फ दिल्ली के रोडों पे होंगे जो अंदर घुसने के इंतजार में हैं। इतना नहीं सहन कर पाएंगी सरकारें। और वो लोग जो इतने शांति प्रिय हैं, जो 31 दिन से जिन्होंने चींटी का भी खुड़का नहीं किया है, किसी को समझ में भी नहीं आया कि दिल्ली में क्या हो रहा है। सरकार तो कह रही है कि आप प्रोटेस्ट करते रह गए, हमने तो एग्जाम भी करा दिया, रिजल्ट भी दिलवा दिया। सरकार है वो, और सरकार चुनी तो थी हमने जनता की सेवा के लिए। अब बन गई तानाशाह। जनता कह रही है कि आप ऐसा मत करो, वो कर रहे हैं। हमारी उनकी लड़ाई क्या है? हमारी उनकी लड़ाई तो इसी बात की है ना कि हम चाहते हैं कि आप हमारे सेवक की तरह काम करें। आप अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, आप जिम्मेदारी लें। आप गलत करें, जिम्मेदारी लें। आपने बता दिया हाँ मैंने गलत किया है, क्योंकि गलत किया तभी तो दोबारा री एग्जाम कराना पड़ा। ये बता दिया गलत किया है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ले रहे। जिम्मेदारी एनटीए पे डाल रहे हैं आप। और एनटीए किसने बनाई? आपने। क्यों बनानी पड़ी आपको एनटीए? क्योंकि जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। जिस दिन जिम्मेदारी आए उसी दिन भाग जाना चाहते थे। पेपर आपको बेच देने हैं, पेपर आपको लीक कर देने हैं। ऐसे में हमें चाहिए जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी के लिए ये युवा आ गया है यहाँ पे दिल्ली की सड़कों पे। ऐतिहासिक दिन है ये, आप नोट कर लीजिए। जो 2 रातें हमने काटी है ना, जो काली रातें हमने काटी हैं, जो इन्होंने हमें डराया है, एक बार पुलिस हमसे आगे, हम पुलिस से आगे, एक बार पुलिस हमसे आगे, पुलिस हमसे आगे। लेकिन युवा ने जो छाती अड़ा के दिखा दिया है ना कि आप मारो, छाती में मारो जो मारना है, उसके बाद ये एक नई नवेली सुबह आई आज और इतिहास रच के जाएगी ये सुबह। मैं आपको आज कैमरे पे बताता हूँ। अभी हम चाह रहे हैं कुछ और अच्छी न्यूज आए, क्योंकि अगर कोर्ट से सोनम वांगचुक जी के रिप्रेजेंटेशन वो करवा देते हैं, जिसके लिए हम लगे पड़े हैं, तो आपको सोनम जी देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इसलिए मैम गई हुई है, और अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन जल्दी हो जाती है कोर्ट में, तो आपको सोनम जी लीड करते हुए दिखाई देंगे इस आंदोलन को। और जीत का जो सेहरा है वो इन नौजवानों के लिए आपके चेहरे पर, आपके सिर पे, और इन जितने माताओं बहनों ने ये योगदान दिया है सबके सिर पे वो जरूर बांधेंगे। क्या होगा अगर इस्तीफा नहीं हुआ? क्या होगा
इसके बाद अगर ये प्रोटेस्ट रुका क्या होगा, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। वो एक एग्जाम्पल है सिर्फ इमरजेंसी का। हम तो रोज एक घोषित इमरजेंसी में जी रहे हैं मैडम, हर दिन एक घोषित इमरजेंसी है हमारे ऊपर। हम क्या कर पा रहे हैं अपनी मर्जी से? आप एक काम बता दीजिए जो हम अपनी मर्जी से कर पा रहे हैं। हम अगर किसी पुलिस वाले को कानून समझाने ले जाए कि ये कानून में नहीं है तो हमें लठ मार के कूटता है। अगर हम अपनी बात मानते हैं तो वो कह रहे हैं कि हम तो करेंगे पेपर लीक। स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल मांगते हैं तो 1 लाख स्कूल उल्टे बंद कर देते हैं। ये क्या है? मतलब एक घोषित इमरजेंसी से कहते हैं हम कुछ भी आवाज है उठाएं, हमारा हक नहीं दिया जाता और फिर हमें वापस आके कूटा जाता है। हम संगठित हो गए हैं, ये देश संगठित हो गया है, अब मारो आप हमें। लास्ट में जितने भी युवा जो दूर दूर से आए हैं उनके लिए कोई एक बात जो आज आप कहना चाहें। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा, 31 दिन से ये आंदोलन चल रहा है और ये चीज़ दिखाना सबसे टॉप पे ऊपर। इस आंदोलन की एक ही दूरी है, वो है शांति। हमने पहले दिन से शांति प्रिय आंदोलन चलाया है। हमें पुलिस ने गालियां दी हैं, लोगों ने हमने गालियां दी, हमने गालियां सह ली हैं, हम आगे गिर गए हैं, लेकिन हमने कभी भी शांति को तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया है। आज हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी शांति में विश्वास रखो। कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे अशांति फैले, किसी को मौका मिले, आपके ऊपर लिखने का मौका मिले। हम नहीं चाहते कि आपकी वजह से ये हो जाए कि आंदोलन खराब हो गया। खराब तो मुझे पता नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ पे करीब 20,000 युवा अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एक जगह है कि एक मौका नहीं दिया है किसी ने, एक मौका नहीं दिया है। थैंक यू सो मच। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया मेरे भाई। तो सांगवान जी ने एक एक सवाल का जवाब दिया। सबसे बड़ी बात यही है कि जब जब लोकतंत्र की हत्या होगी तब तब ये देश का युवा सड़कों पे होगा और अपने लिए, अपने देश के लिए सबसे आगे बढ़ चढ़ कर आए। कैमरामैन अमर के साथ मैं अरुणा त्यागी, जंतर मंतर, दिल्ली।